हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे आज की इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जो भी चीज़ें थी हमने उसको क्लियर कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं महाजनपद के बारे में। अच्छा, ये महाजनपद बना कैसे था? महाजनपद बना क्यों? महाजनपद देखिए, पहले जब वैदिक काल था तो वैदिक काल में ये जनपद कहलाते थे। वैदिक काल में ये जनपद कहलाते थे, यानी एक छोटा एक गांव या एक कस्बा जो कहिए वो एक जनपद कहलाते थे। धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में जब लोहे की खोज शुरू हो गई तो लोहे की खोज होने के बाद जिस जगह पर जहाँ पर में लोहे का काम होता था उस जगह का जो क्षेत्र है बढ़ता गया, वहाँ लोगों की आबादी बढ़ती गई। जैसे अभी गांव से लोग शहर किस तरह बनता है कि शहर में कोई कारखाना लग गया या फिर बहुत सारे मार्केट्स बन गए, तो उसके कारण क्या होता है, गांव का शहरीकरण होता है। उसी तरह यहाँ भी जनपद से महाजनपद की ओर बढ़ने लगा। लोहे के खोज के कारण लोगों की भीड़, जहाँ लोहे के औजार बनते थे, जहाँ काम अधिक लोगों को मिलता था, वहाँ लोगों की संख्या बढ़ती गई और इसी तरह क्या हुआ कि जनपद जो है बढ़ते बढ़ते महाजनपद में बदल गया। जनपद महाजनपद में बदल गया। तो उस समय में टोटल 16 महाजनपद थे यहाँ भारत में। टोटल 16 महाजनपद थे। तो देखिए, हम लोग देख लेते हैं उस 16 महाजनपदों के नाम, उनकी राजधानी और वर्तमान में वो जनपद का जो स्थान था वो वर्तमान में कौन सा क्षेत्र भी कहलाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, पहला है अंग महाजनपद। अंग महाजनपद जिसकी की राजधानी है चंपा। अंग महाजनपद जिसकी राजधानी थी कहाँ? चंपा। ये जो क्षेत्र है ये भागलपुर और मुंगेर के आसपास का जो क्षेत्र है वहां का कहलाता था। ये कौन सा क्षेत्र कहलाता था? तो अंग महाजनपद कहलाता था। कौन सा क्षेत्र? तो भागलपुर और मुंगेर के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता था? पहले अंग महाजनपद कहलाता था, जिसकी राजधानी थी चंपा। उसके बाद है दूसरा है मगध महाजनपद। दूसरा कौन सा है? मगध महाजनपद, जिसकी राजधानी राजगीर थी। पहले इसको गिरिब्रज भी कहा जाता था। तो हमको क्वेश्चन में ऑप्शन में दे सकता है कि राजगीर या गिरिब्रज, दोनों में से कोई एक ऑप्शन दे सकता है। तो राजगीर या गिरिब्रज, ये जो है पटना, वर्तमान में पटना और गया का जो क्षेत्र है वही था मगध महाजनपद का क्षेत्र। ठीक है। तीसरा है काशी महाजनपद। काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी और ये अभी भी वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र है वही काशी महाजनपद कहलाता था। वो क्षेत्र अभी भी काशी ही कहलाता है। ठीक है। चौथा है वत्स महाजनपद। इसकी राजधानी थी कौशाम्बी, जो कि इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र था। इलाहाबाद के आसपास का जो क्षेत्र था उसको क्या करते थे? तो वत्स महाजनपद कहलाता था। उसके बाद है पांचवा है वज्जी महाजनपद। इसकी राजधानी थी वैशाली या विदेह। दोनों में से कोई एक ऑप्शन में देगा, वैशाली या विदेह कर सकते हैं। ठीक है। तो वज्जी की राजधानी वैशाली या विदेह, जो कि अभी वर्तमान में वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा का जो क्षेत्र है, वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा का जो वर्तमान क्षेत्र है वही क्या कहलाता था? वज्जी महासंघ, जिसकी राजधानी थी वैशाली या विदेह। सबसे पहला जनतंत्र यहीं पर स्थापित किया गया था, वज्जी में ही। ठीक है। उसके बाद है छठा है कोसल महाजनपद, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। ये जो है फैजाबाद और गोंडा के आसपास का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, वहां अभी स्थित है। इसकी पहले क्या नाम था? कोसल महाजनपद, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती और वर्तमान में ये फैजा और गोंडा का जो क्षेत्र है वही कहलाता है। ठीक है। सातवां है अवंती, जिसकी राजधानी थी उज्जैन या फिर माहिष्मती। ये जो है मालवा का क्षेत्र कहलाता था। वर्तमान में मालवा का क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। आठवां महाजनपद था मल्ल महाजनपद, जिसकी राजधानी थी कुशावती। ये जो है आधुनिक में देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में भी यही महाजनपद था, मल्ल महाजनपद, जो कि अभी गोरखपुर, बस्ती, देवरिया के आसपास का क्षेत्र कहलाता है वर्तमान में। नौवां महाजनपद था पंचाल। इसकी राजधानी थी अहिच्छत्र। ठीक है। ये जो है वर्तमान में बरेली, बदायूं, यानी उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र है। बरेली के आसपास, बदायूं के आसपास का जो क्षेत्र है वही क्या कहलाता था? पंचाल। 10वां है
चेदी महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी शक्तिमती। ये भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। बुंदेलखंड का जो इलाका है वो क्या कहलाता था, पहले चेदी महाजनपद में आता था। 11वां है कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद, इसकी जो राजधानी थी वह थी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो कि वर्तमान में दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र में कहलाता है। जो कि वर्तमान में दिल्ली और हरियाणा जो क्षेत्र है वो पहले क्या था, कुरु महाजनपद के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। 12वां है देखिए मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। ये जो है राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था, ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, मत्स्य महाजनपद वर्तमान में राजस्थान में पड़ता है। 13वां है कंबोज महाजनपद जो है इसकी राजधानी है हाटक। ये जो है अफगानिस्तान में पड़ता है, ये वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ता है, जो कि हजारा क्षेत्र में पड़ता है। ये जो है उत्तर में जम्मू कश्मीर से सटा हुआ क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान से जो पीओके का क्षेत्र में पड़ जाता है, पीओके के बाद का जो क्षेत्र है, ऊपर में जो हमारा क्षेत्र है ये इस तरह से, ऊपर में जो हमारा जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में कुछ हिस्सा जो पीओके बना हुआ है, उसके बाद का जो क्षेत्र है वह कहलाता था ये हजारा क्षेत्र, जो कि कंबोज। ठीक है, इसकी राजधानी थी हाटक। 14वां जो महाजनपद था वो था कौन सा, सूरसेन, जो कि जिसकी राजधानी थी मथुरा। वर्तमान में भी ये मथुरा का ही क्षेत्र कहलाता है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही आता है। ठीक है, 15वीं जो हमारी महाजनपद था वह था क्या, अस्मक, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन कहलाती है, जो कि अब दक्षिण भारत में है। गोदावरी नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर में ये था। ठीक है, 16वां जो महाजनपद है वह है गांधार, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। ये आधुनिक में वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, जो कि पेशावर के आसपास का जो इलाका है, पेशावर के आसपास का जो क्षेत्र है वो ये गांधार महाजनपद के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसकी राजधानी है तक्षशिला। तो इसको याद रखना है, इससे एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछता है, बीपीएससी, एसएससी हो या रेलवे हो, सब में एक क्वेश्चन तो जरूर इससे रिलेटेड रहता ही रहता है। तो इसको याद करके रखना है, ज्यादा नहीं याद करना है। तो इसको इसकी राजधानी, इसका महाजनपद का नाम और इसकी राजधानी ज्यादातर याद रखना है। और कभी कभी वर्तमान कौन किस क्षेत्र में पड़ता है ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, नहीं तो ज्यादातर इसकी राज्य और महाजनपद और इसकी राजधानी से ही रिलेटेड पूछता है। लेकिन खैर अब तो हो सकता है कि वर्तमान क्षेत्र कहाँ पड़ता है इससे भी पूछ दे एक क्वेश्चन, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं क्या क्या है। तो अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी कहाँ है, चंपा, जो कि भागल मुंगेर के आसपास का क्षेत्र पड़ता है। दूसरा है मगध, जिसकी राजधानी कौन सी है, तो राजगीर, जो कि पटना और गया के आसपास का क्षेत्र पड़ता है। तीसरा है काशी, जिसकी राजधानी है वाराणसी, जो कि वर्तमान में भी बनारस के आसपास का क्षेत्र है। चौथा है वत्स, जिसकी राजधानी है कौशाम्बी, जो कि इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, पांचवा है वज्जी, जिसका राजधानी है वैशाली या विदेश, जो कि वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र में पड़ता है। छठा है कौशल, जिसकी राजधानी है श्रावस्ती, जो कि फैजाबाद और गोंडा के आसपास का क्षेत्र है। अवंती, इसकी राजधानी कौन सी है, तो उज्जैन या माहिष्मती, जो कि मालवा के मध्य प्रदेश में पड़ता है। आठवां है मल्ल, जिसकी राजधानी है कुशावती, जो कि अभी देवरिया गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। नौवां है पंचाल, जिसकी राजधानी है अहिछत्र, जो कि बरेली के आसपास, बदायूं के आसपास का क्षेत्र पड़ता है, उत्तर प्रदेश में ही है। 10वां है चेदी, जिसकी राजधानी है शक्तिमती, जो कि बुंदेलखंड का इलाका पड़ता है। 11वां है कुरु, जिसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ, जो कि दिल्ली और हरियाणा का क्षेत्र कहलाता है। 12वां है मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर, जो कि वर्तमान में राजस्थान के क्षेत्र में कहलाता है। 13वां है कंबोज, जिसकी राजधानी है हाटक, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान के क्षेत्र में आ जाता है। 14वां है सूरसेन, जिसकी राजधानी है मथुरा, जो कि वर्तमान में भी मथुरा का ही क्षेत्र कहलाता है। 15 जो कि अस्मक महाजनपद, जिसकी राजधानी है पोटली या पोतन, वो नीचे दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो पहले क्या कहलाता था, अस्मक महाजनपद था। 16वां है गांधार, जिसकी राजधानी है तक्षशिला, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान यानी पेशावर के आसपास का इलाका है। तो आज हम लोगों ने देख लिया महाजनपद से रिलेटेड महाजनपद, उसकी राजधानी यह 16 महाजनपद
अब देखिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे मगध महाजनपद से। मगध महाजनपद से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उस समय में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो मगध महाजनपद ही था। तो हम लोग इतिहास का, हिस्ट्री का जो शुरुआत करेंगे वो मगध महाजनपद से ही, इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब इसमें देखेंगे कि किस किस राजा का, किस किस शासकों का, किस वंश का शासन था, कौन कौन राजा हुए, उनका किस तरह का कार्यकाल रहा, इस सब के बारे में अब हम लोग मगध महाजनपद से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।